हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आइए हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। दिल की गहराई से हम अपने जीवन को उसके सामने नम्र करें। आमीन, हालेलुया, समर्पण के साथ हम प्रभु की आराधना करें। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, स्तोत्रम, स्तोत्रम, वो परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है, आमीन, वो परमेश्वर जो पवित्र है, सर्वशक्तिमान, सर्व अधिकारी है, आमीन, हालेलुया, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, जो सनातन है, हालेलुया, हालेलुया, जो था, जो है और जो आने वाला है। आमीन, आइए हम सब मिलकर हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें। आमीन, थैंक यू हालेलुया, फादर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा। तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा। तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए यस, तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों तेरे कदमों के निशान, उठते हुए अफवाहों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यस लॉर्ड, Thank you, Jesus. Hallelujah.
यस लॉर्ड। हालेलुया 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 मुख खोलिए ना। हालेलुया बोलिए। थैंक यू फादर जो गाया है विश्वास के साथ घोषणा करें। आमीन हालेलुया हाँ, प्रभु। हालेलुया हालेलुया भंवर के बीच में तू कहता है थम जा। हालेलुया चारों ओर से, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से। लेकिन प्रभु कहता है थम जा। आंधी और तूफानों और लहरों को शांत करने वाला एक परमेश्वर हमारे संग है, साथ है, अंदर है। उसने मैं अकेला नहीं छोड़ा। वो हमारी ताकत है, वो हमारी ईमान है। बीते कल में भी वो हमारे साथ था, आज भी हमारे संगो साथ है। हालेलुया हालेलुया उठते हुए उफानों में वो हमारी चट्टान है, बढ़ती हुई लहरों पे उसके कदमों के निशान हैं। जीसस हालेलुया हालेलुया आंधी हो, तूफान हो, आमीन आमीन रोग हो, बीमारी हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो कहता है उठ जा, आमीन हालेलुया उठ जा। आमीन Come on, और एक बार। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू भंवर के बीच तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में साथ तेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए लहरों पे तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों वापस के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में ध्यान से सुने, तू कहता है वो कहता है यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ है, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी विश्वास के साथ देखें, विश्वास के साथ देखें, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर
बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत। कबूल करें, अंगीकार करें, तू ही मेरा भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। यस, तू ही मेरा ईमान, बीते कल में साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए। तूफानों में हाँ प्रभु, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए एक के पीछे तेरे कदमों के निशान। हाँ प्रभु, हाँ, Thank you, Jesus. Thank you. हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Amen. Hallelujah. भंवर के बीच में भी Amen. Hallelujah. तू कहता है Amen. थम जा। Hallelujah. हाँ प्रभु, हम कबूल करते हैं, अंगीकार करते हैं Sotram, sotram, कि sotram. तू हमारी ताकत है, तू हमारा बल है, तू हमारा ईमान है प्रभु। Amen. बीते कल में तू हमारे साथ था, Amen. आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है, Amen. हमारे अंदर वास करता है। Amen. हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Amen. उठते हुए उफानों में भी तू हमारे लिए चट्टान, Amen. तुम्हारे लिए ढाल है, गढ़ है, तुम्हारे लिए शरण स्थान है। Hallelujah. Thank you, Lord. बढ़ती हुई लहरों के बीच में भी हाँ प्रभु, तेरे पैरों के निशान है, तेरे कदमों के निशान है। Amen. इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो लहर हमें डुबाने पर है, Sotram, sotram, sotram. उनको रौंदते हुए, Amen. उनके ऊपर चलते हुए Amen. तुम्हारे समीप, तुम्हारे निकट आता है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Amen. बीमारी के बीच में भी तो हमसे कहता है Amen. उठ। हाँ प्रभु, हम कबूल करते हैं, तू हमारा यहोवा Hallelujah. राफा है, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं खुदा कि इन परिस्थितियों में भी प्रभु तुम्हारे संग और साथ है। Amen. धन्यवाद Stotram, तेरी उपस्थिति के लिए। stotram, stotram. सारी महिमा हम केवल तुझी को देते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, Amen. आमीन। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इन दिनों में हमें बहुत अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है, Amen. क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा अभेद और सामर्थ्य हथियार है Amen. Jesus. जिनके द्वारा हम शत्रु के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे, और वो है इफिसियों उसके 6वां अध्याय और उसका 10, 11 और 12 से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है इफिसियों 6वां अध्याय 10, 11, 12 और उसके आगे की आयत। इसलिए शुरुआत ही इस बात से होती है कि इसलिए, किस लिए? इसलिए मतलब कुछ सवाल है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कुछ तो है, कुछ कारण तो है जिसके कारण परमेश्वर हमसे कहता है, कलीसिया से कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों?
और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पहले कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, और उसके बाद कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। उन आत्मिक हथियारों के बारे में उसके आगे हम देखते हैं, क्यों? कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरा और आपका युद्ध शत्रु की युक्तियां हैं, हालेलुया, योजनाएं हैं, हालेलुया, षड्यंत्र हैं, स्तोत्रम, स्तोत्रम, उसकी बुरी गोष्ठी है। हालेलुया, वचन कहता है क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध रेसलिंग नॉन स्टॉप एक लड़ाई है, हालेलुया, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, जैसा हम सोचते हैं कि मेरी लड़ाई फलाने व्यक्ति के साथ है, मेरी लड़ाई फलाने व्यक्ति के साथ है, मेरा युद्ध मेरे परिवार के साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, जिसके साथ मैं नौकरी करता हूं, जिसके साथ मेरा जो बिजनेस है। हालेलुया, हालेलुया, हमारा युद्ध किसके साथ नहीं है? हेलो, लहू और मांस के साथ नहीं, लेकिन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यही अंधकार की शक्तियां अपनी बुरी और दुष्ट युक्तियों को परमेश्वर के बच्चों के जीवन में अंजाम देने का प्रयास करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम देखेंगे शत्रु की युक्तियों के बारे में, और उसके बाद हम लोग जल्दी से हम प्रार्थना भी करेंगे। बाइबल में जब हम इस बात को देखते हैं, वचन कहता है 1 कुरिन्थियों में 2 कुरिन्थियों 2:11 में हम देखते हैं कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। तुम शैतान की युक्तियों से हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास परमेश्वर ने दास और भविष्यवक्ताओं को दिया है, जिनके द्वारा परमेश्वर शत्रु की युक्तियों को, योजनाओं को समय समय पर हमारे जिंदगी में प्रकट करता है। परमेश्वर की योजना को भी प्रकट करता है, और साथ ही साथ शत्रु की उन दुष्ट युक्तियों को भी परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं उन शत्रु की युक्तियों के बारे में लिखा है, थोड़ा हम देखेंगे वो कौन कौन सी युक्तियां, किस प्रकार की युक्तियां हैं। बाइबल में लिखा है दुष्टों की युक्तियां, उसके बाद लिखा है बुरी युक्तियां, छल की युक्तियां, हानि की युक्तियां, मार डालने का षड्यंत्र और झूठी युक्ति, कुटिलता की युक्ति, पैरों को उखाड़ने की युक्ति, और लिखा है नीचता की युक्ति, लज्जा की युक्ति, ब्रह्म की युक्ति, मिस्रियों की युक्ति, बेबीलोन की युक्ति। इस प्रकार कई प्रकार की युक्तियों के बारे में हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। आज थोड़ा सा हम देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 2 राजा 17:14 में हम देखते हैं अहीतोपेल नामक एक मंत्री था, जो एक समय दाऊद का सलाहकार था, मंत्री भी था और सलाहकार था। और दाऊद के समय में उसकी युक्ति इतना प्रभावशाली था कि परमेश्वर के सलाह के रूप में लोग उसको लेते थे। लेकिन यही अहीतोपेल दाऊद के शत्रु के साथ मिल गया, और जब दाऊद के शत्रु के साथ मिला, लिखा है वचन में लिखा है स्वयं परमेश्वर ने अहीतोपेल की अच्छी युक्ति को निष्फल करने की ठानी थी। कारण क्या है? क्योंकि अहीतोपेल किसके साथ मिल गया? दाऊद के शत्रु के साथ मिल गया। हालेलुया। अच्छी आइडिया तो है, अच्छी युक्ति तो है, लेकिन वो दुष्ट लोगों से मिलने के कारण, दुष्ट लोगों से दुष्टता के साथ मिलने के कारण
वचन कहता है, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसकी युक्तियों को नष्ट करने की ठानी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभिषिक्त के विरुद्ध, अभिषिक्त को नाश करने के लिए, अभिषिक्त के शत्रुओं के साथ मिलकर दुष्टता की युक्ति। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर ने अहीतोपेल की युक्ति को नष्ट किया। नष्ट किया है। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, एक बार शाऊल ने भी दाऊद के विरुद्ध युक्ति बनाई। लिखा है पहला शमूएल 23:9 में, दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति बना रहा है। शाऊल को अच्छे से मालूम है कि मेरे बाद दाऊद ही राजा बनने वाला है, लेकिन राजा बनने के पहले ही मेरे स्थान पर, मेरी गद्दी में, जिसका मैं और मेरे संतान हकदार हैं, उस गद्दी में और कोई बैठ नहीं सकता। शाऊल को मालूम पड़ गया दाऊद ही है वो अभिषेक के पीछे। अभिषेक खोया हुआ व्यक्ति, अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के पीछे उसकी हानि की युक्ति, लिखा है उसको मार डालने की युक्ति। लेकिन वचन में लिखा है दाऊद ने जान लिया। हाँ प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास परमेश्वर ने दास और भविष्यवक्ता दिए हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर समय समय पर अपनी युक्ति, अपनी योजना और उसी प्रकार शत्रु की युक्तियों को भी वो प्रकट करता है। लेकिन दाऊद ने जान लिया कि शाऊल क्या कर रहा है, मेरे विरुद्ध हानि की युक्ति बना रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने वो शाऊल की युक्ति को निष्फल किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस तलवार से, जिस भाले से वो दाऊद को नाश करने के लिए सोचा, वो स्वयं अपने ही तलवार के बल गिरकर मरा है। हाँ प्रियो, वचन कहता है हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। यशाया में लिखा है वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नीति वचन 21:30 में लिखा है, यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, न कोई युक्ति चलती है। प्रभु कहता है दुष्टों की युक्ति सफल ना होगी और न पूरी होगी। यशाया 7:7 में लिखा है, दुष्टों की युक्ति न सफल होगी न पूरी होगी। कारण क्या है, मैं अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। यशाया 11 में देखते हैं वो युक्ति का आत्मा है। हालेलुया। वो कहता है मेरी युक्ति सफल होगी। आमीन। दुष्ट की युक्ति नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आगे और एक घटना को देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि नहम्याह के समय में संबलत और तोबिया और उसके साथ कुछ अरबी और कुछ व्यक्ति मिलकर किसके विरुद्ध, नहम्याह के विरुद्ध, यहूदियों के विरुद्ध, उनके कार्यों के विरुद्ध, उनके कामों को रोकने के लिए कुछ युक्तियों को बनाते हैं। लेकिन वहां लिखा है नहम्याह ने और लोगों ने क्या किया, प्रार्थना किया है। हाँ प्रियो, प्रार्थना करने वालों के विरुद्ध शत्रु चाहे कितने भी बड़ी युक्तियों को क्यों न बनाए, हालेलुया, उन युक्तियों को परमेश्वर पूरी तौर से निष्फल, निष्क्रिय और नष्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु कितनी बड़ी युक्तियों को बनाता है ये सोचने की हमें जरूरत नहीं है। आमीन। लेकिन हमारे साथ एक परमेश्वर है, हमारे पास एक परमेश्वर है जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक उस पर प्रबल ना होगा। फाटक जहां पर शैतान क्या करता है, युक्तियों को बनाता है। वो कहता है वो चाहे कितना भी क्यों ना कर ले, तो अभी अधलों के फाटक, अधलों की युक्तियां उस पर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। और हम देखते हैं नहम्याह ने जो काम शुरू किया था, शत्रु की युक्तियों को, योजनाओं को, कार्यों को निष्फल और निष्क्रिय करते हुए परमेश्वर उनके कार्यों को सफल किया। वे गढ़ बनाए, शहरपनाह बनाए, उसके पल्ले खड़े किए, द्वार लगाए, सब कुछ अरेंज कर दिया। कारण क्या है, ये हुआ परमेश्वर उनके संगों साथ रहकर शत्रु की युक्तियों को नष्ट किया। हालेलुया। दूसरा एक अनुभव हम देखते हैं एस्तेर 2:21 में। वहां पर शहर राजा के विरुद्ध उसी के दो सैनिक जो हैं
मंत्र क्या करते हैं? जिनका नाम बिक्तान और तेरेश है, राजा के विरुद्ध लिखा है, उनको मार डालने की युक्ति उन्होंने बनाई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, फाटक में बैठने वाला मोर्देखाई को इस बात की भनक लग गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं और आप फाटक में बैठने वाले हैं। प्रभु कहता है, कौन मेरे लिए नाके में खड़ा रहेगा? मैं और आप फाटक में नाके में खड़े रहने वाले हैं, देश के लिए, कलीसिया के लिए, नाश होने वाले आत्माओं के लिए। यस, फाटक में खड़े रहने वाले लोगों को, नाके में खड़े रहने वाले लोगों को परमेश्वर शत्रु की दुष्ट युक्तियों को प्रकट करता है। आमीन। और प्रभु का धन्यवाद हो। और वो युक्ति जो मुर्देकाई को प्रकट हुई, एस्तर के द्वारा राजा को मालूम पड़ा, आमीन। और जब उसकी जांच पड़ताल की गई तब सच निकला। आमीन। हालांकि ये बात सच है, उस समय मुर्देकाई के लिए तुरंत कोई प्रतिफल नहीं मिला है। कई बार हमारी जिंदगी में हम सोचते हैं, अरे मैंने इतना अच्छा काम किया, इतना भला काम किया, क्यों मुझे तुरंत प्रतिफल नहीं मिला है? प्रियो, निराश न हो, उदास न हो, आपके लिए बड़ा प्रतिफल आपका इंतजार करता है। आमीन। उस समय थोड़ा सा यदि प्रतिफल दिया जाता, कोई छोटा मोटा प्रतिफल उसको मिलता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसको प्रतिफल नहीं मिला। हालेलुया। 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 लिखा, अंत में तेरी आशा, लिखा, अंत में तेरा फल बड़ा होगा। आमीन। आमीन। और एक बार ऐसे ही हुआ कि उसी मुर्देकाई के जीवन में हामान नामक एक मंत्री के द्वारा एक समस्या आता है। छोटा सा का विषय, ये सब लोग हामान को देखकर क्या करते हैं? सैल्यूट करते हैं, लेकिन मुर्देकाई सैल्यूट नहीं करता है। कारण क्या है? वो यहूदी है, वो यहोवा परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाने वाला व्यक्ति है। लेकिन ये बात हामान को बहुत बुरी लगी। एक व्यक्ति के कारण पूरे जाति को नाश करने के लिए उसने क्या किया? प्लान बनाया, युक्ति बनाया। हालांकि लगभग वो अपनी युक्तियों में सफल भी हो गया। अच्छा सुनिए, 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा भी तैयार हो गया, तब तक परमेश्वर खामोश रहा। राजा से उसने ऑर्डर भी ले लिया। लगभग 99.99% हालेलुया। उसका प्लान, उसकी युक्तियां, उसकी योजना, उसका षड्यंत्र सब कुछ सफल हो गया। लेकिन वहां पर हम देखते हैं एस्तर की पुस्तक में लोगों ने क्या किया? एस्तर ने, और इतना भी नहीं, उसके साथ जो स्त्रियां थी, मुर्देखाई और सारे यहूदी लोग अपने आप को नम्र करके, दीन करके, टाट तोड़कर पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने लगे, उपवास के साथ प्रार्थना करने लगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। और हम देखते हैं जो आज्ञा राजा के द्वारा निकल चुकी थी, जो बदल नहीं सकता, उसको भी परमेश्वर ने बदला है। हाँ प्रियो, हमारे विरुद्ध चाहे शत्रु कैसी भी युक्तियां क्यों ना बांधे, यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, हालेलुया। क्या आप एक नम्र व्यक्ति हैं, दीन व्यक्ति हैं, समर्पण करने वाले व्यक्ति हैं, पश्चाताप करने वाले व्यक्ति हैं, टूटा हुआ मन आपके पास है, आमीन। आमीन। हालेलुया। उन युक्तियों, योजनाओं, कार्यों को भी परमेश्वर पलटने का सामर्थ्य रखता है। आमीन। उन नियमों को भी परमेश्वर बदलने का सामर्थ्य रखता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 और इतना भी नहीं, एलीशा के समय में हम देखते हैं, दूसरा राजा 6वां अध्याय 8 में हम देखते हैं कि अराम का राजा बेन-हदद इजराइल के राजा के विरुद्ध, इजराइलियों के विरुद्ध कुछ युक्तियों को बनाता है। लेकिन हर बार परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? एलीशा को प्रकट कर देता है। अंत में राजा परेशान होकर बोलता है, बाकी आखिर हम में से ऐसा कौन है जो हमारे रहस्य के बातों को, हमारी जो योजनाओं को इजराइल के राजा को प्रकट करता है? तब उसी के व्यक्ति ने कहा कि हे राजा, हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन हाँ, इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। परमेश्वर उसको वे बातें भी प्रकट करता है जो तू शयन की कोठरी में अपनी रानी से बातें करता है। हालेलुया। बच्चे में लिखा, ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। हाँ प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला एलीशा, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला एलीशा, परमेश्वर के संग संग चलने वाला एलीशा, जिसको परमेश्वर ने शत्रु की युक्तियों को प्रकट किया। आमीन। हाँ प्रियो, इन दिनों में हमें
प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने की आवश्यकता है। Amen. आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ में हमें बढ़ने और उसमें परिपक्व होने की आवश्यकता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इन दिनों में ये कोरोना के नाम पर अंधकार की शक्तियां कई दुष्ट योजनाओं को पूरे विश्व के विरुद्ध, पूरे संसार के विरुद्ध बना रहा है। Hallelujah. स्तोत्रम, स्तोत्रम, स्तोत्रम. यस, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के विरुद्ध Amen. Hallelujah. कई देश, कई अंधकार की शक्तियां देशों को उभार कर, उस्का कर, प्रेरित करके स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम. नाश की युक्तियों को बना रहा है। Hallelujah. प्रार्थना ही एक रास्ता है। आत्मिक हथियार ही वो एक रास्ता है जिसके द्वारा हम शत्रु की युक्तियों को हम नष्ट कर सकते हैं। Amen. तो वो कहता है तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, हम जानते हैं हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं, लेकिन किसके साथ? शैतान की युक्तियों के साथ है। हालेलुया, Amen. हालेलुया। Amen. और इतना भी नहीं, एक बार हम देखते हैं कुछ घटनाओं को हम देखेंगे। और एक बार सुलेमान का एक बेटा था जिसका नाम था रहूबियाम। रेडीमेड उसको राज्य मिल गया बाप के बाद। तब उसने लिखा है उन बुजुर्गों से भी सलाह पूछा और उसके साथ जो पले बड़े थे उनसे भी उसने सलाह पूछा, लेकिन वहां लिखा है उसने उन बुजुर्गों की सलाह को छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ जो पले बड़े थे उसकी सलाह को उसने माना। उन्होंने जो आइडिया दिया, उन्होंने जो योजनाओं को बनाया और उसको बताया, परिणाम हम सब जानते हैं, जिसके कारण इज़राइल दो भागों में बट गया और आज तक वैसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एक घटना हम बिलाम के समय में हम देखते हैं। हालांकि बिलाम जो इज़राइल का शत्रु था, इज़राइलियों के ऊपर विजय पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसको मालूम पड़ गया कि मैं उनके ऊपर विजय नहीं पा सकता। अंत में उसने बिलाम को बुलाया। बिलाम ने भी बहुत कोशिश की। अंत में बालक ने बोला भाई कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो तोड़ होगा, कुछ तो रास्ता होगा। तब बिलाम ने एक अच्छा आइडिया उसको कान में दिया, अच्छा सलाह दिया। क्या सलाह दिया? कि तेरे लड़कियों में जो सुंदर लड़कियां हैं, जो नाचने वाली लड़कियां हैं, जो नखरा करने वाली लड़कियां हैं, उनको क्या कर दे? किसके बीच में भेज दे? इस्राएल के बीच में भेज दे। और वे नाचेंगी, उनको ललचाएंगी, लुभाएंगी और वे पाप करेंगे और उसके बाद वे जो कुछ बोलेंगे वो वैसा ही करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। और लिखा है परमेश्वर का क्रोध इज़राइल पर भड़का। बिलाम का एक आइडिया, बिलाम का एक सलाह, बिलाम की एक षड्यंत्र, जिसके कारण इज़राइलियों का नाश हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार की एक घटना हम देखते हैं दाऊद के समय में। दाऊद का एक बेटा जिसका नाम क्या है? अम्नोन, जिसका नाम है अम्नोन। एक बार अम्नोन का दिल उसी की बहन के ऊपर आया, बहुत बेचैन, बहुत व्याकुल, क्या करना समझ में नहीं आया। दिन प्रतिदिन गलता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है। उसका एक दोस्त था, उसी का कजिन भाई, उसको बोलता है क्या बात है, इतना उदास क्यों है, निराश क्यों है? तब वो अपने मन की बात बताता। उसने बोला इतनी सी बात, मैं तेरी हेल्प करूंगा। ध्यान से सुनिए जवानों, पाप करने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए कई प्रकार की दुष्ट योजनाओं को वो हमारे दोस्तों के द्वारा, सहेलियों के द्वारा ही वो हमारे कानों में डालता है। अंत हम सब जानते हैं, अम्नोन का अंत। हाँ प्रियो, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं, लेकिन किसके साथ? शत्रु की युक्तियों के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है? हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आमीन। वो कहता है अदलों के फाटक, वो कहता है अदलों की अंधकार की शक्तियां, अदलों के अंधकार के वो षड्यंत्र
प्रबल नहीं होगा। नहीं होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमारे विरुद्ध हो, हमारे परिवार बच्चों के विरुद्ध हो, हमारे नौकरी के विरुद्ध हो, हमारे बिजनेस के विरुद्ध हो, चाहे कोई भी युक्ति क्यों न हो, उन युक्तियों को नष्ट करने के लिए वो सामर्थ्य है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 वचन कहता है तुम शैतान की युक्तियों से अनजान, नहीं है। तुम जानते हो, तुमको मालूम है। हालेलुया। हालेलुया। हमें मानसिक रूप से डिस्टर्ब करने के लिए, हमारे अंदर डर को ले आने के लिए, चिंता और व्याकुलता को ले आने के लिए, निराशा हताशा को ले आने के लिए, बेचैनी को ले आने के लिए, घबराहट को ले आने के लिए, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शारीरिक रूप से हमें कमजोर करने के लिए, दुर्बल करने के लिए, रोगी करने के लिए, बीमार करने के लिए, ऑपरेशन को ले आने के लिए, समय से पहले मृत्यु को ले आने के लिए, स्तोत्र। हालेलुया। पारिवारिक जीवन में स्तोत्र। वाद विवाद को ले आने के लिए, लड़ाई झगड़े को ले आने के लिए, हालेलुया। मनमुटा मतभेद को ले आने के लिए, गलतफहमी शक और संदेह को ले आने के लिए, हालेलुया। फूट को ले आने के लिए, झगड़े को ले आने के लिए, तलाक को ले आने के लिए, लौडरे विशांत। माँ बाप और बच्चों को अलग करने के लिए, Yes. स्तोत्र। 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 नौकरी में, बिजनेस में, हालेलुया। हमारे बचत के ऊपर उसकी नजर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हमें कर्ज में डुबोने के लिए, हमें उधारी में फंसाने के लिए स्तोत्र। 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 उसकी योजना है। हमारे कलीसिया के विरुद्ध उसकी योजना है, हालेलुया। हमारे देश के विरुद्ध उसकी योजना है। प्रार्थना करेंगे। आइए प्रिय, हम सब मिलकर, आमीन। हम सब मिलकर इस समय आमीन। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। जैसे नेहमिया ने प्रार्थना किया, पापा। जैसे नेहमिया ने प्रार्थना किया। के प्रार्थना करते हाँ प्रभु। जा। हालेलुया। स्तोत्र। जैसे दाऊद प्रार्थना करते, प्रभु उनकी युक्तियों को निष्फल कर दे, स्तोत्र। हालेलुया। प्रभु जी उनकी योजनाओं को नष्ट कर दे। नष्ट कर दे, नष्ट कर दे यीशु मसीह Yes, के नाम मुंह में। खोले, मुंह खोले। प्रभु, हमारा परमेश्वर युक्ति को नष्ट कर दे, वो शत्रु की युक्ति को नष्ट राजा करने वाला की है। युक्ति को अपा नष्ट वो कहता कर दे, है पिता। मैं मिस्रियों की युक्ति को नष्ट करूंगा। आमीन। आमीन। मिस्री की युक्ति क्या है? आराधना करने से रोकना है, प्रार्थना में जाने से रोकना है। Yes, ये फिरौन की युक्ति है, ये मिस्र की युक्ति है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे विरुद्ध, Yes, मेरे विरुद्ध, मेरे विरुद्ध, मुंह खोले, मेरे विरुद्ध प्रभु, मेरे परिवार बच्चों के विरुद्ध, मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार बच्चों के विरुद्ध, शत्रु की युक्तियां, शत्रु की योजना, शत्रु की योजना, शत्रु के कार्य, शत्रु के प्रभु यीशु कार्य, मसीह के नाम में प्रभु यीशु निष्फल मसीह के हो नाम जाए, में निष्फल हो निष्क्रिय जाए, हो जाए। निष्क्रिय हो जाए। यूसुफ के विरुद्ध भी उसके आमीन। भाइयों ने ओ आमीन। यस युक्ति बनाई थी, आमीन। मार डालने का षड्यंत्र। आमीन। ओ लेकिन उस षड्यंत्र को परमेश्वर ने बदला है, दुष्ट की युक्ति को परमेश्वर नष्ट किया है। Come on! नष्ट कर दे अप्पा, नष्ट कर दे खुदा, नष्ट कर दे खुदा। वो शत्रु की युक्ति को नष्ट करने वाला परमेश्वर है। नष्ट कर दे राजा। हालेलुया। वो संबलत और तोबिया की युक्ति और योजना को नष्ट करने वाला परमेश्वर नष्ट कर है। यीशु मसीह वो के शाऊल की नाम युक्ति में। को नष्ट करने वाला नष्ट कर दे परमेश्वर है। पिता, नष्ट कर दे यस, खुदा। वो हामान की युक्ति को यीशु नष्ट मसीह करने के वाला नाम में। परमेश्वर है। आमीन, आमीन, आमीन। सारी मुंह खोले, युक्तियों मुंह खोले, नष्ट मुंह हो खोले। जाए, नष्ट वो हो जाए मिस्र की प्रभु। युक्तियों को नष्ट करने वाला परमेश्वर, स्तोत्रम, हालेलुया। वो दुष्ट की बुरी युक्तियों को नष्ट करने वाला नष्ट हो परमेश्वर जाए, नष्ट है, हो वो जाए। झूठ की युक्तियों को नष्ट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे ऊपर निंदा थोपने के लिए, हमारे ऊपर निंदा थोपने के लिए शत्रु की योजना है, निष्फल हो। हमें पाप में फंसाने के लिए शत्रु की योजना है, आमीन। जीसस, हालेलुया। हमें विश्वास से हटाने के लिए शत्रु की योजना है, आमीन। यीशु मसीह के पवित्र जीवन से गिराने के लिए शत्रु की योजना है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो युक्तियां नष्ट हो Yes. जाए, नष्ट हो जाए अप्पा। तो जो नष्ट दर्शन कर प्रभु दे, ने हमें दिया, वो नष्ट दर्शन कर से दे। हमें दूर यीशु करने के मसीह लिए। के नाम में नष्ट कर दे अप्पा। ओ रबा कबला बदुरा बशबा हमारे कलीसिया के विरुद्ध, आमीन। यस, आत्मा को आने से रोकने के लिए, विरोध कलीसिया के आत्मा को आने से रोकने वाले अंधकार की विरुद्ध शक्तियों की युक्तियां यीशु मसीह यीशु के नाम में नष्ट यीशु हो। मसीह के नाम में नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए अप्पा। देश को नष्ट करने के लिए, आमीन। नष्ट कर देश को हानि पहुंचाने के लिए, आने के लिए राजा। यस, देश में युद्ध करवाने के लिए, प्रभु यीशु के देश में नाम दंगा करवाने के लिए शत्रु की युक्तियां, शत्रु की योजना, शत्रु के कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। हो जाए, नष्ट कमान हो कलीसिया जाए। प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए अप्पा। आवियानवरे पवित्र आत्मा, साल भर की कमाई, साल भर की कमाई, सालों की कमाई एक क्षण में नाश करने के लिए याकूब के विरुद्ध एसाव आ रहा है, लेकिन
याकूब ने क्या किया? आमीन परमेश्वर के सामने घुटने टेके, आमीन अपने पापों को माना है, कबूल किया है। आमीन मुंह खोले, मुंह खोले। 20 साल की कमाई प्रभु एक दिन के अंदर, एक क्षण के अंदर नष्ट करने के लिए। आमीन हालेलुया मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। कार्य कर पिता यीशु के नाम में प्रार्थना करे। तो नष्ट कर खुदा मुंह खोले और बोले, मुंह खोले और बोले। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद मत बोलिए, प्रार्थना करें। नाम में यीशु मसीह के नाम में सारे युक्तियों को बोलकर नष्ट करें, युक्तियों को बोलकर नष्ट करें। शत्रु की युक्तियां बोलिए मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे बच्चों के विरुद्ध, मेरे नौकरी के विरुद्ध, मेरे बिजनेस के विरुद्ध, मेरे आत्मिक जीवन के विरुद्ध, मेरे पवित्र जीवन के विरुद्ध, मेरे विश्वास के विरुद्ध मसीह के नाम में शत्रु की युक्तियां, योजनाएं, कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाएं, के नाम में नष्ट निष्क्रिय हो जाएं, जीवन के विरोध, निष्फल हो जाएं। के विरोध राजा ओ हालेलुया निष्फल कर दे पिता, करने वाली तमाम निष्फल कर दे पिता, नष्ट कर दे पिता, कर दे, नष्ट कर दे, निष्फल कर दे पिता, नष्ट कर दे पिता, नष्ट कर दे खुदा ओ हालेलुया हालेलुया। चोट पहुंचाने के लिए, आमीन, अकस्मात एक्सीडेंट में फंसाने के लिए, राजा रोगी करने के लिए, बीमार करने के लिए, समय से पहले ये संसार से उठाने के लिए शत्रु की तमाम युक्तियां, योजना, कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। ये कलीसिया के विरुद्ध अधलों के फाटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। आमीन आमीन जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये देश के विरुद्ध शत्रु की तमाम युक्तियां, योजना, कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। आमीन आमीन जीसस हालेलुया। आप प्रभु यीशु तो के नेहमिया का परमेश्वर है, आमीन। अब्बा तू दाऊद का परमेश्वर है, आमीन जीसस। तू इज़राइल का परमेश्वर है, तू नष्ट कर, ओ तू एलीशा का परमेश्वर है, नष्ट कर, तू यूसुफ का परमेश्वर है। हालेलुया। नष्ट कर प्रभु, दुष्टों को, युक्तियों को, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस, उसने हामान की युक्ति को नष्ट किया है, हालेलुया हालेलुया। उसने हामान की युक्ति को नष्ट किया है, उसने शाऊल की युक्ति को नष्ट किया है, हालेलुया हालेलुया। उसने यूसुफ के भाइयों की युक्ति को नष्ट किया है, हालेलुया की युक्ति, उसने संबलत और तोबिया की युक्ति को नष्ट किया है, नष्ट किया, नष्ट किया। उसने बिगतान और तेरेश की युक्ति को नष्ट किया है, आमीन, धन्यवाद धन्यवाद। उसने आराम के राजा बेन हदद के युक्ति को नष्ट किया है। आमीन जीसस हालेलुया। वो कहता है मैं मिस्रियों की युक्ति को नष्ट कर दूंगा। आमीन हालेलुया। Yes, थैंक यू। आराधना में आने से रोकने वाली, आमीन आराधना में जाने से रोकने वाली, आमीन। प्रार्थना करने से रोकने वाली, यस, आमीन यीशु के शत्रु की तमाम युक्तियां, योजना, कार्य नष्ट हो जाए। हो जाए पिता। ये कोरोना की आड़ में, कोरोना के नाम पर, हालेलुया थैंक ओ शत्रु की दुष्ट युक्तियां यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। यू। नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए बा। तो कार्य कर खुदा, तो कार्य कर प्रभु। कार्य कर, कार्य तो कर। वैसा ही करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते धन्यवाद धन्यवाद। तेरे बच्चों को तेरे हाथ में हैं। सौंप- यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन प्रार्थना करें। दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता, फिर से अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन तू एक ऐसा परमेश्वर है जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आमीन आमीन। तू शत्रु की युक्तियों को, योजनाओं को, कार्यों को, षड्यंत्र को पूरी तौर से निष्फल, निष्क्रिय और नष्ट करने वाला परमेश्वर है। आमीन जीसस। हाँ प्रभु, आज तेरे वचन के द्वारा तूने इस बात को प्रकट किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। स्तोत्र स्तोत्र। हाँ प्रभु, हम तेरे बच्चों के विरुद्ध आमीन शत्रु की युक्तियों को, आमीन शत्रु की योजनाओं को, आमीन। शत्रु की उन बुरी गोष्ठी को, हालेलुया उन बुरे षड्यंत्र को आमीन। जो वो हमारे विरुद्ध करता है, मानसिक रूप से हमें डिस्टर्ब करने के लिए, स्तोत्र स्तोत्र। भावनात्मक रूप से हमें तोड़ने के लिए, हालेलुया। शारीरिक रूप से हमें कमजोर और दुर्बल करने के लिए, हालेलुया। रोगी करने, बीमार करने, आमीन 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 ऑपरेशन को ले आने, आमीन एक्सीडेंट को ले आने के लिए, आमीन। समय से पहले मृत्यु को ले आने के लिए, हालेलुया। हमारे बचत के विरुद्ध, हमें कर्जदार बनाने के लिए, हमें उधारी में फंसाने के लिए, हालेलुया। हमारी नौकरी के विरुद्ध, यीशु मसीह के नाम में, हमारे बिजनेस के विरुद्ध, हमारे परिवार के विरुद्ध, हमारे बच्चों के विरुद्ध, हालेलुया यीशु मसीह के नाम में, हमारे कलीसिया के विरुद्ध, हमारे देश के विरुद्ध नष्ट कर शत्रु की तमाम युक्तियों को, आमीन हाँ पिता, योजनाओं को, कार्यों को आमीन। हालेलुया नष्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन और हाँ प्रभु, इसीलिए इफिसियों 6 और उसके 10 में तो कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन हाँ प्रभु, इन दिनों में
तुझ में और तेज शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने के लिए, आमीन आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ में बढ़ने के लिए आमीन तुम्हारी सहायता और मदद कर। आमीन जीसस हाँ प्रभु, शत्रु की युक्तियों के ऊपर विजय पाते हुए आमीन जैवन जीवन बिताने के लिए सहायता और मदद कर। आमीन यस मास्टर, वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रार्थना सुन का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता। आमीन यहोवा तुझे आशीष दे आमीन और तेरी रक्षा करे। आमीन यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए आमीन और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे आमीन और तुझे शांति दे। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। आमीन आमेन आमेन आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।